नमस्कार रूबरू, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सहयोगी मारूफ रजा और इस वक्त मेरे साथ खास शख्सियत हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। भगत सिंह जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। आपने एक लंबा अरसा गुजारा है पॉलिटिक्स में, शिक्षक रहे, पत्रकार रहे, मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। वे उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कोश्यारी 2002 से 2007 तक उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑपोजिशन के नेता भी रहे हैं। वर्तमान में वे राज्यसभा के सदस्य हैं और साथ ही बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के पलंधौरा चेतबगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल सिंह कोश्यारी और मां का नाम मोतिमा देवी है। भगत सिंह कोश्यारी ने अल्मोड़ा कॉलेज के आगरा यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से मास्टर्स की डिग्री ली है। कोश्यारी 1961 से 1962 के दौरान अल्मोड़ा कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के सदस्य हैं। आपातकाल के दौरान उन्होंने संघर्ष में भाग लिया था और जेल भी गए थे। सन 2000 में जब उत्तरांचल नया राज्य बना, तब वे ऊर्जा, सिंचाई और कानून मंत्री बने। 29 अक्टूबर 2001 में उन्होंने नित्यानंद स्वामी की जगह ली और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला। वे उत्तराखंड के बीजेपी प्रेसिडेंट भी रहे हैं। 2002 की विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया और उत्तरांचल लेजिस्लेटिव असेंबली में विपक्ष के नेता बन गए। कोश्यारी एक शिक्षक और एक पत्रकार भी रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एटा में आर इंटर कॉलेज में कुछ सालों तक पढ़ाया भी है। वे पर्वत पीयूष नाम के एक साप्ताहिक अखबार के फाउंडर और एडिटर हैं, जिसे उन्होंने सन 1975 में शुरू किया था। कोश्यारी ने उत्तरांचल प्रदेश क्यों और उत्तरांचल संघर्ष और समाधान नाम की 2 किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने उत्तराखंड में सरस्वती शिशु मंदिर, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और सरस्वती विहार हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना भी की है। जी, किस तरीके से पॉलिटिक्स में आए, क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी, कैसे कैसे संघर्ष हुए? देखिए, मैं एक गांव का पैदा हुआ व्यक्ति हूँ, वही मेरी पढ़ाई हुई है जी। और पढ़ाई के दिनों मेरा पहले ही संबंध रामकृष्ण मिशन से आया, तो लगा कि विवेकानंद जी का रामकृष्ण का मार्ग सही है। जी। तो मैं ग्रेजुएशन में था। जी। उसी बीच मेरा संबंध आरएसएस से आ गया। जी। और आरएसएस का सिद्धांत मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये भारत माता ही सब कुछ है, भारत माता को लेकर के हम लोगों को मान के चलना चाहिए। बिल्कुल। और इसके जो संकट हैं, क्यों इसके संकट आए और कैसे इसके संकट दूर हों, ये मेरे मन के गहरे तक बैठ गया। जी। और आज अब मैं 70 साल का होने जा रहा हूँ जी। और आज भी मुझे हर क्षण हर पल ये लगता है जी। कि भाई ये जो मेरा भारत माता है जी। और जिसको इंडिया दैट इज़ भारत कहते हैं, उतने तक नहीं मानता, बल्कि मैं मानता हूँ कि जहाँ जहाँ हिंद महासागर और से वर्षा होती है, वो सभी मेरा भारतवर्ष है। बिल्कुल, उससे भी भारतवर्ष है। जिसे आजकल लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, मैं उसे भारतवर्ष कहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने लोग हैं, भले ही वो भारतीय नहीं है, इंडियन नहीं है, बट दे आर भारतवर्षी। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा मन ऐसा करता है कि जैसे मैं यहाँ से नेपाल जाता हूँ, बिना किसी वीज़ा के जाता हूँ, मुझे लगता है अपने घर जा रहा हूँ। तो बहुत बार मेरी इच्छा होती है मैं कैसे पाकिस्तान में बिना लाहौर तक बिना वीज़ा के जाऊँ, कैसे मैं कोलंबो किसी बिना वीज़ा के जाऊँ, कैसे रंगून बिना वीज़ा के जाऊँ। एक ऐसा मन ऐसा लगता है कि हिमालय से नीचे और समुद्र के बीच का जो ये पूरा हिस्सा है, इस सब में एकात्मता हो, कुछ हो। मन में एक पीड़ा थी, उस पीड़ा को मुझे एक संघ के स्वयंसेवक के नाते मेरे मन में बात आई और वो आज भी मेरे घर कर गई है। और जब संघ का काम करते करते आज से कोई 20-25 साल पहले मुझे ऐसा लगा लोगों को कि उत्तराखंड बनना चाहिए। तो उत्तराखंड की बात आई तो मुझे लगा उत्तराखंड के बीजेपी के लोगों को कि कोई जो थोड़ा अध्ययनशील व्यक्ति है उसको आना चाहिए। उस संघर्ष में आप पढ़े और उस संघर्ष के कारण से मैं बीजेपी में आ गया। तब से बीजेपी में हूँ, इसलिए 25-30 वर्षों से। आरएसएस में आए, बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन आपके अपनी व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें अभी तक आप बिल्कुल सिंगल हैं। उसके पीछे क्या वजह रही?
नहीं, मैंने कहा ना कि मैं पहले तो रामकृष्ण मिशन में चला गया था। हो सकता है वहाँ गया होता तो शायद गिरवे बस्ती में आप मुझे देखते हैं, लेकिन बीच में क्योंकि आरएसएस के संबंध में आ गया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, समाज सेवा के माध्यम से और समाज में काम करने के माध्यम से, राष्ट्र जागरण के माध्यम से ही विवेकानंद का काम पूरा होगा। तो ये मेरे मन को घर कर गया। जिस संघर्ष को लेकर के उत्तराखंड की परिकल्पना हुई थी, क्या आज वो यथार्थ में है? क्या ऐसे ही उत्तराखंड को आप सोच रहे थे? नहीं, वास्तव में एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, बड़ा एक अहम प्रश्न है। और मुझे आज मैं एक बड़े अधिकारी को किसी विषय में फ़ोन कर रहा था, मेरे बहुत सीनियर अधिकारी हैं, और मुझे जब उत्तराखंड बना तो मेरे यहाँ जो जिसको आप लोग बाबू बोलते हैं आजकल पत्रकारिता की भाषा में, जो भी ब्यूरोक्रेट आया वो एक लक्ष्य के साथ आया। उनको लगा कि बड़े संघर्ष के बाद उत्तराखंड बना है, यहाँ एक अच्छे लोग आएंगे, पॉलिटिक्स में भी अच्छा रहेगा, राजनीति में भी अच्छे लोग रहेंगे। और शुरुआती दौर में पहले साल हम लोगों ने कोशिश की कि मिल करके कैसे लक्ष्य रखेंगे जिससे कम खर्च हो, हम लोग एक अच्छा स्टेट बनाए। लेकिन धीरे धीरे राजनीति में ऐसा परिवर्तन हो गया कि मुझे नहीं लगता कि हम जितनी वहाँ की जनता की अपेक्षा थी, बहुत अच्छे काम हुए हैं, चाहे हमारे समय में हो चाहे कांग्रेस के समय में हो, और एक से एक अच्छे काम हुए हैं, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो एक आदर्श स्टेट हम चाहते थे कि भाई वो होना चाहिए, हिमालय का स्टेट है, गंगा यमुना का स्टेट है, तो इसको होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक अस्थिरता के कारण से और जिस प्रकार का एक मिशन होना चाहिए, उस मिशन की कमी का भाव का कुछ जिस तरीके देवभूमि माना जाता है, पूरा पहाड़ों का एक शांत वातावरण है वहाँ पर, कुछ लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा ही सियासी हलचल हो गई? नहीं, सियासी हरकतें बहुत ज़्यादा हुई, मैं ये भी नहीं मानता, पर ये कुल मिलाकर के हाँ ये कहा जा सकता है कि भाई एक प्रकार से जो डेडिकेशन होना चाहिए, जो समर्पण का भाव होना चाहिए, वो भाव धीरे धीरे कम हो करके ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम सब लोग जो है वो जो कुर्सी है वो शायद एक इतना हम स्थान रखने लग गई है। और चूँकि छोटा स्टेट है, उसकी छोटे स्टेट की प्रॉब्लम होते हैं, और वहाँ की जनता को अपने निर्णय लेने में या अपने बारे में सोचने में, भले ही बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, उसका निर्णय बहुत एक किस्म से उसको कोई चुनौती भी नहीं दे सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारे सारे राजनेताओं को बैठ करके एक बार फिर से सोचना होगा, और राजनीति के लिए नहीं सोचना होगा, उत्तराखंड के लिए सोचना होगा। मैं सोचता हूँ कि परिस्थितियाँ सबको मजबूर करेंगी, और विभिन्न दलों के, विभिन्न सामाजिक संगठनों के, विभिन्न क्षेत्र के विचारवान लोग इस दिशा में विचार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कोश्यारी जी का मानना है कि संघर्ष तो किया, लेकिन जिस उत्तराखंड की परिकल्पना उन्होंने की थी या उन जैसे दूसरों ने की थी, वो यथार्थ पर नहीं उतर पाया। लेकिन कोशिश है, और कोशिश करें तो सब कुछ मुमकिन है। फिलहाल हमारे लिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कोश्यारी जी हमारे साथ बने रहेंगे।